हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती में लेके जितने भी सीसीए कैंडिडेट हैं उनका सीबीटी एग्ज़ाम जो देते हैं उसमें 2/3 होता है, यानी 2/3 किया जाता है। तो उसको लेके कोर्ट केस हुआ था आज 31 अक्टूबर, यानी आज सुनवाई थी। तो उसमें क्या हुआ है, कैट कोर्ट ने क्या उसमें नियम में बदलाव करने की मांग की है या आदेश दिया है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ में देखने को मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि सीसीए कैंडिडेट के लिए 2/3 है। इसके मतलब जो आईटीआई हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, क्योंकि इसमें जो अप्रेंटिस कंप्लीट कर चुके हैं या अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसमें देखिए, आपको हम बता देते हैं कि काफ़ी लोगों का कहना है कि जो नियम में बदलाव हो जाना चाहिए 2/3 को लेके, लेकिन अब अलग अलग मत है इसमें। लेकिन देखिए, इसमें आप लोगों का नुकसान है अगर 2/3 हट जाता है तो, क्योंकि अगर 2/3 हटेगा तो 1/3 भी हटा दिया जाएगा। 1/3 हटेगा तो आपका जैसे जो आपका 90% 95% मिल जाता है, तो 1/3 आपका 30 नंबर 31 नंबर बन जाता है, वो सब नहीं मिलेगा। तो इससे और भी दिक्कत होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पहले तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखा देते हैं कि देखिए, यहाँ पे जो आपकी कोर्ट केस हुई थी, यहाँ पे आप लोग डायरी नंबर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे परमजीत सिंह बनाम रेलवे के मतलब ये मुकदमा चल रहा है, यानी एफआईआर चल रही है जो केस हुई है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 5/4/2023 को ये मतलब इसमें कोर्ट केस किया गया था कैट कोर्ट में। और ये लोकेशन दिल्ली देख पा रहे होंगे, ये डायरी नंबर केस नंबर है। यहाँ पे अभी भी पेंडिंग है, मतलब अभी भी इस पर फैसला नहीं दिया गया है ऑफिशियली पूरा। तो और यहाँ पे देखिए, अगली सुनवाई जो यानी थी 30/10/2025, यानी आज के डेट में सुनवाई होनी थी। और आपका आज सुनवाई में सीरियल नंबर आपका मिला था 61, यानी 61 नंबर पे आपकी सुनवाई थी। और इसको सुनवाई पूरी कर ली गई है। ऐसा नहीं है कि सुनवाई में आपका नंबर ही नहीं आया है, नंबर भी आपका आ गया, टाइम से सुनवाई भी हो गई। लेकिन जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ग्रुप डी भर्ती में आईटीआई नॉन आईटीआई को लेकर जो मुद्दा चल रहा था, अभी वो भी नहीं क्लियर हो पाया। और जैसे कि अब इसमें नियम में बदलाव की मांग कर रहे हैं अप्रेंटिस छात्र का कहना है कि जो 2019 में वैकेंसी आई उसमें हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया 2/3 के चलते। तो देखिए, ये सभी के लिए लागू था और सभी पे ये लागू हुआ। अगर आपका 2/3 हुआ है तो जो सिलेक्शन लेके गए हैं उनका भी 2/3 होता है, यानी वो उनका भी अगर आपसे मार्क्स अच्छा होगा तभी तो उनका सिलेक्शन हुआ होगा। तो इन सारी चीज़ों को सुनवाई में जो भी चीज़ हुआ, लेकिन आज कोई फैसला ये नहीं हुआ कि मतलब चलिए 2/3 को ख़त्म कर दिया जाएगा या कुछ भी। इसमें आगे की डेट डाल दी गई है, अभी भी इस पर मतलब डिटेल से इस पर अगली डेट में चर्चा होगी। देखिए कब तक फैसला आता है। लेकिन आपके लिए ये नुकसान की चीज़ें हैं। आप लोगों को बता दें कि जैसे आप लोग डिमांड कर रहे हैं 2/3 को समाप्त करने की, तो 2/3 ये सीबीटी में लागू होता है और 1/3 आपके एनएससी में लागू होता है। अगर 2/3 समाप्त होगा तो 1/3 भी समाप्त करना पड़ेगा। तो इससे आप ही लोगों का नुकसान है, क्योंकि देखिए 2/3 नहीं होता। क्योंकि अगर मान लीजिए सीसीए कैंडिडेट है, अगर वो 90 क्वेश्चन कर दिया सीबीटी में और इधर से उसका 1/3 करने पे 30 नंबर बन रहा है, तो सोचिए 100 नंबर का ही पेपर होता है, फिर उसको 120 नंबर कैसे यहाँ पे दिया जाएगा। इसी वजह से 2/3 किया गया है कि अगर वो 90 क्वेश्चन भी कर देता है तो इसका 2/3 इसका 60 नंबर ही बनेगा और यहाँ से इसका 30 नंबर यानी 90 नंबर। तो 90 नंबर होगा, ये 100 में से 90 नंबर हो सकता है। तो इस वजह से इसको 2/3 को लागू किया गया है। आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से उनको हम रिपीट करके समझा देते हैं कि ये क्यों लागू किया गया है, उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई अप्रेंटिस कैंडिडेट है, सीबीटी 1 मतलब सीबीटी का एग्ज़ाम देता है, ग्रुप डी में 90 क्वेश्चन कर देता है, तो यानी 90 नंबर इसका हो गया। अगर मतलब नहीं होता सीबीटी 2/3 नहीं होता और एनएससी का 1/3 रहेगा, मान लीजिए 90% इसका यहाँ से भी है, तो इसका 1/3 ले लिया तो इसका 30 नंबर यहाँ से बन जाएगा 1/3, ठीक है। फिर 90 नंबर ये जोड़ेगा, ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। फिर यहाँ से देखिए उसका 120 नंबर बन गया, लेकिन पेपर तो 100 नंबर का होता है। तो इस वजह से ये जो 100 नंबर का पेपर आपका 120 चला जाएगा, ये नियम फेल ना हो इसके वजह से ये लगाया गया। और यहीं पे आपको एक चीज़ और समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे 90 नंबर मान लीजिए आपका हो गया, अगर इसका 2/3 अगर करके इसमें जोड़ेंगे 2/3 इसका 60 हो जाएगा। और इधर अगर आप 90% लाए हैं एनएससी में, जिसका 1/3 30 नंबर है, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ 30 नंबर जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 90 हो गया। तो ये 100 में से 90 नंबर मिल गया, मतलब ये चीज़ें बन गई आपका स्कोर। तो इस वजह से इस नियम को लाया गया है, ठीक है। इसका और कोई मकसद नहीं है।
तो इस वजह से लाया गया और इसको समाप्त करने में आप ही लोगों का नुकसान है। जितने अप्रेंटिस इसको देख रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे और अगली सुनवाई तक वेट करिए। लेकिन अभी इसमें कोई बहुत ज़्यादा नियम में बदलाव होगा नहीं, क्योंकि 2024 की जो वैकेंसी आई है ये वैकेंसी चल रही है और जो भी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाती है उसमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। ये पहले से कोर्ट का नियम है। अगर जो बदलाव भी होना रहता तो जो अगली वैकेंसी आएंगी उसमें सोचा जा सकता है कि चलिए जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें हो सकता है अगर कोर्ट आदेश देता तो। लेकिन 24 की वैकेंसी में कोई नियम बदलाव नहीं है। 1/3 2/3 आप लोगों को मिलेगा। बिल्कुल आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और ये अपडेट आपको कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आओगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।